हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। आज मैं आप लोगों के लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से लेक्चर लेके आया हूँ। ये लेक्चर सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, बल्कि ये तमाम स्टूडेंट्स और तमाम प्रोफेशनल्स के लिए है जो कि किसी बड़े या फिर किसी छोटे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, किसी अपने यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, या किसी भी किस्म के कोई भी प्रोजेक्ट के तो किसी भी प्रोजेक्ट को प्रैक्टिस के तौर पे वो कर रहे हैं। उन सब के लिए ये लेक्चर बहुत यूज़फुल हो सकता है। और कैसे यूज़फुल हो सकता है, मैं सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, आपकी एक थॉट होती है कि मैंने इसमें ये काम करने हैं, लेकिन होता क्या है कि जब आप उस पर काम करना शुरू करते हैं तो वक्त के साथ बहुत से आइडियाज़ जो आपके माइंड में आते हैं वो स्लिप हो जाते हैं। ठीक है। और अगर वो स्लिप नहीं भी होते तो आप उनका ट्रैक नहीं रख पाते कि कौन सा कर लिया है, कौन सा करना बाकी है। और ये कम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाती है जब प्रोजेक्ट आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ जा रहा होता है। तो इसलिए ये चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है कि आप चीज़ों को मैनेज्ड वे में लेके चलें। आपने जो जो करने का प्लान किया है आप उन चीज़ों को कहीं नोट डाउन कर लें, और फिर जिन जिन चीज़ों को करते चले जा रहे हैं उनको आप स्वाइप आउट करके नई चीज़ों को आप उसमें ऐड इन करते चले जाएँ, या फिर कोई ना कोई ऐसा तरीकाकार बनाएं जिसको आप मैनेज कर सकें। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर किसी अपने दोस्त के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं, और आप दोनों चीज़ों को, और आप 2 दोस्त या 3 दोस्त, जितने भी दोस्त होते हैं, सब मिलके चीज़ों को मैनेज करना चाह रहे होते हैं। तो इन तमाम मामलात के अंदर आपके पास कोई एक ऐसा टूल होना चाहिए जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपको हेल्प कर सके। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से अगर बात की जाए तो जिरा की एक बहुत बड़ा नाम है और लोग उसको बहुत पसंद करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करने के लिए। लेकिन मेरे ख्याल में जिरा का इंटरफेस थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है एक न्यू कमर के लिए, और इस वजह से वो सिर्फ कोडिंग पे ही फोकस कर रहा होता है। जो नया स्टूडेंट होता है अपने प्रोजेक्ट पे फोकस कर रहा होता है, वो कभी भी टाइम मैनेज नहीं करता कि जिरा जैसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट टूल को सीखे। हाल दो कि वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, लेकिन वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता ज़रूर है। अच्छा, तो हम उसके अल्टरनेटिव में आज एक नया टूल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। और वो जेटब्रेन्स कंपनी की तरफ से है। आज मैं आपको पूरा का पूरा सिखाऊंगा कि किस तरीके से वो टूल काम करता है, कैसे आप उसके अंदर किसी प्रोजेक्ट को ऐड कर सकते हैं, कैसे आप उसको किसी भी प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको दिखाता चलूं कि अगर आप गूगल पे जाके यू ट्रैक लिख के सर्च करेंगे तो जेटब्रेन्स की तरफ से आपको ये ऑप्शन आ जाएगा। ये 10 मेंबर्स के लिए फ्री होता है। ठीक है ना। तो उसके बाद आपको पे करना पड़ता है। और जो छोटे मोटे प्रोजेक्ट होते हैं वो डेफिनेटली 10 मेंबर की टीम तक भी नहीं पहुंच पाते। 4 या 5 लोग होते हैं, या फिर कोई एक इंडिविजुअल उस पर काम कर रहा होता है। आपने यहाँ पे आना है। यहाँ पे आके आपने अपना यूज़र नेम लिखना है, और उसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल देना है, और उसके बाद गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ये आपसे पूछेगा, पासवर्ड वगैरह आपसे पूछेगा, आपने वो दे के अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। आपका जो अकाउंट क्रिएट होगा वो बेसिकली लेट से, जैसे मेरा नाम हमाद मकबूल है, तो अगर मैं यहाँ पे अपना नाम हमाद मकबूल लिखूंगा तो हमाद मकबूल .utrack.cloud के ऊपर से जाके कभी भी उसको एक्सेस किया जा सकता है। अच्छा, अब इसके बाद मैंने अकाउंट क्रिएट कर लिया है और यहाँ पे मैंने अपने अकाउंट को खोला हुआ है, क्योंकि मैं इस टूल को फ्रिक्वेंटली यूज़ करता रहता हूँ। अकाउंट बन जाने के बाद सबसे पहली चीज़ जो सामने आती है वो आती है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के ऊपर जब आप नया अकाउंट बनाएंगे तो शायद आपके पास कुछ डिफरेंट किस्म की चीज़ें नज़र आ रही होंगी। शायद कोई डमी प्रोजेक्ट क्रिएटेड होगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर कोई एक चीज़ ऐड करके दिखा भी देता हूँ आपको। ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर पर्सनल टाइम ट्रैकिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये एक विजेट यहाँ पर ऐड हो गया। इस तरीके से डिफरेंट विजेट ऐड होंगे, और जब किसी भी विजेट के ऊपर आप जाके हॉवर करेंगे तो साइड पे ये ऑप्शन आ जाएगा। इस पर जाने के बाद यहाँ से आप विजेट को रिमूव कर सकते हैं। स्टार्टिंग में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यहाँ डैशबोर्ड को बिल्कुल क्लीन कर दें। ठीक है। और जब आप आपको प्रोजेक्ट नया स्टार्ट करना जा रहे होते हैं तो यहाँ पे ऊपर टॉप पे प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे लिस्टेड होंगे। ठीक है। आप उनमें से किसी को भी एक्सेस कर सकते हैं, या फिर अगर आप न्यू प्रोजेक्ट बनाना चाहें तो आपने टॉप पे जाके न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। जब आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कि आप किस किस्म का सिस्टम लेके चलना चाहते हैं। कोई डिफ़ॉल्ट बेस्ड सिस्टम, हेल्प डेस्क यानी कि किसी को हेल्प प्रोवाइड करने के लिए आपको सिस्टम बना रहे हैं। ठीक हो गया। स्क्रम की बेस पे, अच्छा कोई डेमो बनाना है, मतलब मुख्तलिफ किस्म के आपके पास ऑप्शन आना शुरू हो गया। ठीक हो गया। हम मिसाल के तौर पे स्क्रम को चूज़ कर लेते हैं। ठीक है। स्क्रम क्या होता है? एक टीम के अंदर आइटरेटिव मैनर में काम करने की अप्रोच को स्क्रम कहते हैं। सादा लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, मैं अब यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। और इसके अंदर हमें क्या क्या ऑप्शन मिलने वाले हैं ये बता रहा है। आप किसी भी टास्क की प्रायोरिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, उसकी टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं कि बग है, फीचर है, क्या है, स्टेट क्या है, सबमिटेड है, इन प्रोग्रेस है, असाइनी किसको असाइन किया गया है, स्प्रिंट्स
जैसे मैंने आपको बताया था साइकिल्स होते हैं, आइट्रेशंस होती हैं, ठीक है। एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन आपने फिक्स सेट की होती है कि इस टाइम ड्यूरेशन में आपने ये काम करने, तो उसको एक स्प्रिंट कहते हैं, ठीक हो गया। आइडियल डेज कितने लग जाएंगे, स्टोरी पॉइंट्स वगैरह क्या हैं, ये सारे फीचर्स में मिलेंगे। अगर आप डिफ़ॉल्ट पे जाएंगे तो वहाँ पर थोड़े से चेंज तरीके से यही फीचर, लेकिन थोड़े से चेंज फीचर्स जो है आपको साथ एक्स्ट्रा मिल जाएंगे या कम हो जाएंगे थोड़े से। हम स्क्रम पे जाते हैं, यूज़ दिस टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं। यूज़ दिस टेम्पलेट पे क्लिक करने के बाद प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहे हैं, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे कह देता हूँ यूट्यूब प्रोजेक्ट, मैंने इसका नाम यूट्यूब प्रोजेक्ट रख दिया। मैं यहाँ से मोर सेटिंग में जाकर इसके अंदर कुछ चेंजिंग्स कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे जो प्रोजेक्ट होगा इसके अंदर जब भी मैं वो टास्क क्रिएट करूँगा तो हर टास्क को एक आईडी असाइन की जाएगी और उस टास्क की आईडी का जो प्रीफिक्स है वो वाईपी चल रहा होगा। अगर आप चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये दिखा भी रहा है YP1 YP2, स्टार्टिंग नंबर ये होगा। और आप थोड़ी बहुत अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन वगैरह देने के बाद यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं या दिए बगैर भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक हो गया। मैंने क्रिएट के बटन पर क्लिक कर दिया है और यहाँ पर क्रिएट के बटन पर क्लिक करने के बाद मेरा ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया जा रहा है। थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे जब तक कि प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाए। ओके, सो ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। ले जी, ये प्रोजेक्ट क्रिएट होते साथ ही आपको ऑप्शन दे देता है ऐड पीपल टू योर न्यू प्रोजेक्ट। अगर आप इसके ऊपर पहले से काम कर रहे हैं, अकेले काम कर रहे हैं, तो आपके पास जो है यहाँ पर मतलब आप इसके ऊपर कोई किसी को भी ना डालें और यहाँ से स्किप कर दें। लेकिन अगर आप कुछ लोगों को डालना चाहते हैं तो आप उनके अकाउंट बनवाने के बाद यहाँ से आप उनके ईमेल आईडीज़ वगैरह दे सकते हैं और वो आप उनको डाल सकते हैं। क्योंकि मैं एक ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ 4 लोग हम काम कर रहे हैं, 10 की टीम अलाउ होती है, 10 लोगों को हम ऐड कर सकते हैं। तो मैं किसी दूसरे प्रोजेक्ट में 4 लोगों को ऐड कर चुका हूँ, तो अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 6 का ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको। फ़िलहाल मैं किसी बंदे को यहाँ पे नहीं डालना चाहता, तो मैं इस पूरे प्रोसेस को स्किप करते हुए अपने मैन प्रोजेक्ट के ऊपर आना चाहूँगा। ये देखें मेरा यहाँ पे प्रोजेक्ट शो हो गया है, ठीक है। इसके कुछ बुनियादी चीज़ें शो हो रही हैं, जैसे कि ऊपर इसकी अनरिजॉल्व स्टेट और इसके अंदर टीम मेंबर कितने हैं। अगर कोई मेरे पे टीम मेंबर होते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे शो होना शुरू हो जाते हैं, ठीक हो गया। इसके ऊपर जनरल इन्फो है, VCS वगैरह, फ़िलहाल इनके अंदर कोई भी आपको ज़रूरत नहीं है जाने की। प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेने के बाद हम यहाँ से अजाइल बोर्ड के ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। हम अजाइल बोर्ड के ऊपर जाएंगे। फिल वक्त जो आपने पहले से प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया होगा उसका अजाइल बोर्ड यहाँ पे ऑटोमेटिकली खुल के आ जाएगा। आप यहाँ से क्रिएट पे जाएं और बोर्ड पे जाएं, ठीक हो गया। बोर्ड पे जाके आप यहाँ से स्क्रम बोर्ड चूज़ कर लें, क्योंकि हम स्क्रम की बेस पे चलते आ रहे हैं। बोर्ड का नाम हम रख लेते हैं यूट्यूब प्रोजेक्ट बोर्ड, ठीक है। वैसे तो पता ही है इसको। अब यहाँ पे ऐड प्रोजेक्ट का नाम जैसे ही आएगा तो आपके जितने भी प्रोजेक्ट आपने क्रिएट किए हैं सबके नाम यहाँ पे आ जाएंगे। आप अपने प्रोजेक्ट का नाम सेलेक्ट करें जिसके लिए आप बोर्ड बना रहे हैं। कैन व्यू एंड यूज़ द बोर्ड, तो आप ऑनर कर देंगे तो सिर्फ आपको होगा, और अदरवाइज आप यहाँ पे आप अपने यूट्यूब प्रोजेक्ट टीम को जैसे सेलेक्ट कर देते हैं तो वो पूरी की पूरी टीम जो कि इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है वो देख सकती है। फिल वक्त तो मैं ही हूँ, तो मैं ही टीम हूँ और मैं ही ऑनर हूँ, तो मैं इसको सेलेक्ट करके वैसे आपको बना देता हूँ इससे। अब इसके बाद यहाँ पर यूट्यूब प्रोजेक्ट टीम के नाम से बन चुका है। और अगर आप यहाँ पे गौर करें तो 2 ऑप्शंस हमारे पास आ रहे हैं, ओपन और इन प्रोग्रेस। इसका मतलब यह है कि हम डिफरेंट टास्क यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और उनको इन प्रोग्रेस की कैटेगरी में डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं कि आप इसके अलावा कोई थर्ड ऑप्शन यहाँ पे दे नहीं सकते। आप बिल्कुल थर्ड ऑप्शन दे सकते हैं। आपने सिर्फ इतना करना है कि यहाँ पे राइट साइड पे बोर्ड सेटिंग के ऊपर जाना है। बोर्ड सेटिंग पे जाने के बाद ये डिफरेंट किस्म की बोर्ड की सेटिंग्स यहाँ पे आपके सामने खुल के आ जाती हैं। आप यहाँ से कॉलम्स के ऑप्शन पे जाएं और हमारे पास ओपन और इन प्रोग्रेस 2 ही हैं। हम यहाँ से डिफरेंट कॉलम दे सकते हैं, ओपन, इन प्रोग्रेस, और यहाँ से मिसाल के तौर पे मैं टू वेरीफाई, यानी कि प्रोग्रेस कंप्लीट होने के बाद उसको वेरीफाई करना है, यानी कि टेस्टिंग करनी है, सादा लफ्ज़ों में कह लें, और उसके बाद हमको डन का बना देते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके इसके अलावा क्रिएट कॉलम पे जाके अपनी मर्ज़ी का भी बना सकते हैं। मैंने फिल वक्त जो नाम शो हो रहे थे उन्हीं को चूज़ करना बेहतर समझा, और उसके बाद ये कंप्लीट 4 कॉलम आ चुके हैं, ठीक है। अब मैं दोबारा से अजाइल बोर्ड पे क्लिक करता हूँ और अजाइल बोर्ड के ऊपर ऑप्शन पे आ जाता हूँ। तो मैं जब यहाँ पर आऊँगा, ओपन, इन प्रोग्रेस, टू वेरीफाई और डन, मेरे पास ये 4 किस्म के बॉक्सेस आ चुके हैं। अब जब भी मैं कोई काम स्टार्ट करूँगा, या मैंने जब प्रोजेक्ट के ऊपर सोचा कि मैं जो मेरा फर्स्ट फेज़ ऑफ द प्रोजेक्ट है जिसको हम
स्क्रम के मैनर्स में स्प्रिंट कहते हैं। तो जो मेरा पहला स्प्रिंट है प्रोजेक्ट का, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है फर्स्ट स्प्रिंट, मैं यहाँ पे डिफरेंट स्प्रिंट क्रिएट कर सकता हूँ। जो मेरा पहला स्प्रिंट है उसके अंदर मैंने क्या करना है, मैंने उसके अंदर सबसे पहले क्लाइंट से मीटिंग करनी है, उसके बाद मैंने अपनी टीम से मीटिंग करनी है, और ये सारे के सारे कार्ड मैं क्या करूँगा, इनको मैं ओपन कर लूँगा। न्यू कार्ड पर जाके क्लिक करूँगा, ठीक है, और न्यू कार्ड पे जाके ये यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन खुल जाएगा। मैं इसका कोई दे देता हूँ, लेट्स से क्लाइंट मीटिंग, और मैं इस मीटिंग के अंदर क्या कुछ करना है, क्या बात करनी है, मैं सारी डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पे इन दिस मीटिंग आई विल टेक ऑल द रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द क्लाइंट अबाउट द प्रोजेक्ट, दिस इज़ इट। इसकी प्योरिटी क्या है, नॉर्मल, या फिर आप इसको क्या कर दें, फॉर एग्जांपल मेजर, माइनर, क्रिटिकल, शो स्टॉपर। शो स्टॉपर इज समथिंग जिसको अगर आपने ना किया तो इसकी वजह से काम रुक सकता है। ये टाइप क्या है, टास्क, क्या एपिक है, क्या बग है। टास्क क्या होता है, कोई एक काम, बग क्या होता है, कोई मसला जिसको आप यहाँ पे काम के बेस के ऊपर एक टास्क के तौर पे ओपन कर रहे होते हैं। और एपिक क्या होता है, एपिक इज़ अ कंप्लीट सेट ऑफ टास्क। मिसाल के तौर पे एक टास्क है तो आप उसको टास्क के तौर पे कहेंगे, लेकिन आपका कोई ऐसा काम है जिसके अंदर बहुत सारे छोटे मोटे काम है तो आप उसको एज अ एपिक रखेंगे यहाँ पे। ठीक हो गया। असाइनीज, अगर आपने कोई टीम मेंबर ऐड किए हैं तो यहाँ पे शो हो जाएंगे, हमारे कोई टीम मेंबर नहीं है तो यहाँ पे कोई टीम मेंबर शो नहीं होगा, मैं ही शो होऊंगा, तो मैं अपने आप को सिलेक्ट कर लेता हूँ। स्प्रिंट, ठीक है। अब यहाँ पर जाके कौन से स्प्रिंट में आप ऑप्शन डालना चाहते, आप यहाँ पे कोई वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मिसाल के तौर पे ऐड न्यू वैल्यू पे जाकर आप यहाँ पर कोई इसकी किस्म की वैल्यू दे, फिलहाल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम क्योंकि स्प्रिंट ऊपर टॉप से कहाँ से करने वाले मैं आपको वहाँ से बता दूंगा। इसमें आइडियल डेज कितने लग जाएंगे, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ इसके अंदर 1 डे आइडियली लग सकता है। ठीक है, और इसके लिए हमने एस्टिमेट क्या लगाया था कि कितने टाइम चाहिए, लगेंगे कितने, और एस्टिमेट में हमने कितने दिन रखे। सम टाइम ऐसा होता है कि हम एस्टिमेट में 4 दिन रख लेते हैं लेकिन एक्चुअली उसके ऊपर 2 दिन लग रहे होते हैं। ठीक हो गया। मैंने इसको ऐसे रखने के बाद क्रिएट का बटन दबा दिया। जैसे ही मैंने क्रिएट का बटन दबाया तो ये कार्ड यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। इसी तरीके से मैं एक और कार्ड यहाँ पे आपके सामने क्रिएट करने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूँ मीटिंग विथ टीम मेंबर्स after having meeting with the team, I will conduct a meeting with after having meeting with the client, not team. Okay, मैं यहाँ पे इसको client कर देता हूँ, client। ठीक है, I will conduct a meeting with my team to discuss all the requirements, that's it। इसकी प्योरिटी क्या है, डेफिनेटली शो स्टॉपर है। ये छोटे मोटे स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह ये आप लोग देख लीजिएगा। डेफिनेटली यहाँ पर इस तरीके से कुछ भी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स खुद भी बताता रहता है क्या करना है क्या नहीं। इसकी स्टेट क्या है, इसको ओपन रखना है। असाइन किसको करना है, आप अगर एक ऐसा टास्क है जिसको आप किसी को असाइन करना चाहते हो आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ डेज़, जाहिर सी बात है इसमें मीटिंग में हमें 1 दिन ही चाहिए होता है, और हम आइडियली कितना दिन रखेंगे और एस्टिमेटेड डेज़ कितने रखे थे इसके लिए वो सारा। अगर आपकी टीम जो है वो बड़ी होती है तो आप उसके ऊपर भी आप काम कर लेते हैं। ठीक है, कि सारे बंदे एक साथ अवेलेबल नहीं हो सकते, 2 दिन एस्टिमेट में रख लें। ठीक है, और ओरिजिनल डेज भी आपने 2 रखे हों लेकिन सारे अवेलेबल हो गए तो आइडियली फिर आपको पता होता है कि 1 दिन लगेगा, तो इस तरीके से चल रहा होता है। अब यहाँ पर आप सारे के सारे फर्स्ट स्प्रिंट के अंदर हमने पहले फेज़ के अंदर हमने मीटिंग्स कंडक्ट करनी है। ठीक हो गया, तो ये पहला फेज़ हमने बना लिया। अब हम यहाँ से चले जाते हैं न्यू स्प्रिंट। ठीक है, और न्यू स्प्रिंट का नाम हम क्या रख देते हैं, मैं सेकंड स्प्रिंट रख देता हूँ। लेकिन स्प्रिंट्स के नाम हम कैसे रख रहे होते हैं, पहले का मीटिंग, दूसरे का डिज़ाइन एंड सो ऑन। इसका गोल क्या है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका शेड्यूल क्या है, आप इसके लिए पूरा का पूरा टाइम सेट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने वहाँ साइड से आपको बताया नहीं। मिसाल के तौर पर आप इसके लिए टाइम सेट कर दें कि आपके सेकंड स्प्रिंट के लिए आप 29 तारीख यानी कि 29 जनवरी 2025 को आप ये स्टार्ट लेना चाहते हैं, और आप इसको एंड कब करना चाहते हैं, आपकी ये ख्वाहिश है कि ये ख़त्म हो जाए लेट्स से ये 9 फ़ेब को या फिर 10 फ़ेब को हम कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसने इसको सिलेक्शन बनाई और आपने क्या किया कि आपने एक और क्रिएट कर दिया स्प्रिंट। लेकिन वो कह रहा है कि क्या आप फर्स्ट स्प्रिंट की चीज़ों को इसमें लाना चाहते हैं, हम डेफिनेटली नहीं लाना चाहते, वो एक अलग स्प्रिंट है, ये एक अलग स्प्रिंट है। तो मैंने सेकंड स्प्रिंट भी बना लिया। उस स्प्रिंट का टाइम पीरियड 12 दिन है, उसने खुद कैलकुलेट कर दिया। अब इस स्प्रिंट के अंदर हम जितने भी टास्क रखेंगे उनको हमने 12 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट करना है।
और हम हर एक स्प्रिंट पे यहाँ से मूव कर सकते हैं। ये सेकंड है, मैं यहाँ से फर्स्ट पे जाऊँगा तो मुझे फर्स्ट स्प्रिंट की चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। और होगा क्या कि जैसे ही पहला स्प्रिंट आपका है उसको जैसे ही हम प्रोग्रेस में डालेंगे तो फ़ौरन हम यहाँ से इसको उठा के यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। तो हमें पता है कि इस वक्त हम किस लेवल पे खड़े हैं, और हमारी टीम जो है उसको भी ये चार्ट इस तरीके से नज़र आ रहा होगा। हमारा टीम का कोई भी मेंबर या हम जो खुद हैं इसको ओपन कर सकते हैं, उसकी हेडिंग पढ़ सकते हैं, इसके बारे में डिटेल पढ़ सकते हैं, और उसके बाद इसकी सारी की सारी चीज़ें, इसकी प्रायोरिटी क्या है, किस तरीके से काम होगा एंड सो ऑन, मतलब हर चीज़ हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ जाकर इसके ऊपर कमेंट सेक्शन भी है। तो क्लाइंट मीटिंग के नाम से अगर हमने एक टास्क को इन प्रोग्रेस डाल दिया है तो अब हमारी टीम पूरी की पूरी इस पर कोई डिस्कशन करना चाहती है तो यहाँ कमेंट सेक्शन में कर सकती है। ठीक हो गया। इसी तरीके से जब ये कंप्लीट, मतलब यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा आपका, आप क्या कह सकते हैं, एक मिनट, ये स्टक कर गया है, मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ लेकिन ये कहीं प्रॉब्लम कर रहा है, स्टक हुआ है, क्लोज़ नहीं हो रहा है। वेट अ मिनट प्लीज़, मैं इसको क्लोज़ कर लूँ, रिफ़्रेश करते हैं। ओके, सो ये वो स्टक कर गया था कहीं। एनीवेज, अब यहाँ से इसको फिर मैं जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसको वेरिफिकेशन के एरिया में डाल सकता हूँ। फिर वेरिफिकेशन के एरिया में जो वेरिफिकेशन करने वाली टीम बैठी हुई है वो इसको देख लेगी, और जब सारा कुछ मुकम्मल हो जाएगा तो वो टीम उसको डन के अंदर मूव कर देगी और इसके ऊपर क्रॉस लग जाएगा। इसी तरीके से हम दूसरे को डाल सकते हैं। फिर इस तरीके से हमें पता होगा कि क्या क्या काम है। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनका आपको पता तो होता है कि आपने करने हैं, लेकिन फ़िलहाल आप उन कामों को ऑन द टेबल नहीं लेके आना चाहते। आपको पता होता है, आपके माइंड में होते हैं, आपकी टीम के माइंड में होते हैं, उनको पता होता है कि जी इस स्प्रिंट में हमने ये काम करने हैं, लेकिन फ़िलहाल उन कामों को खोलने की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर हम न्यू कार्ड पर जाते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर कर देते हैं थर्ड वर्क। ठीक है, हम यहाँ पर जाके इसको कर देते हैं कि दिस इज़ दी वर्क ऑन थर्ड नंबर, यानी कि हम इसको एक जनरल टास्क बना रहे हैं। अब हमने क्रिएट कर दिया है, अब ये टास्क क्रिएट हो चुका है, तो फिल वक्त मैं इस पर काम नहीं करना चाहता तो मैं ये फोल्डर बैकलॉग पे क्लिक करके तो इसको उठा के मैं यहाँ पे डाल दूँगा। ये काम मेरा इस जगह पड़ा रहेगा। मैं इसको लिस्ट व्यू पे क्लिक करके बना देता हूँ तो आपको लिस्ट की शक्ल में ही काम नज़र आते रहेंगे। बाद में जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको उठा के हम इसको फ़ौरन अपने स्प्रिंट के सेक्शन में लेके आ सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। इस तरीके से हमारा ये कंसेप्ट चलता रहेगा और हम हर एक स्प्रिंट के अंदर डिफरेंट किस्म के टास्क बना के आगे चलते चले जाएंगे। यहाँ पे प्रोजेक्ट आपको समझ आ गया, अजाइल बोर्ड आपको समझ आ गया, डैशबोर्ड कुछ भी नहीं है, जस्ट आप वहाँ पे विजिट्स रखते हैं और डिफरेंट किस्म की विजिट्स रख के उनको आप कन्फिगर इस तरीके से कर लेते हैं कि आपको एट ए ग्लैंस आपको जो प्रोजेक्ट है उसकी सारी की सारी रिपोर्टिंग मिलती रहे कि कौन सा प्रोजेक्ट कितने % काम हो चुका है, कहाँ पहुँचा है एंड सो ऑन। तो आप अपने हिसाब से उसको कन्फिगर कर सकते हैं, ना भी करें अगर किसी एक प्रोजेक्ट पर काम करते हुए तो कोई ज़रूरत नहीं। तो ये बेहतर होता है कि आप हर एक टास्क की को आप ओपन के अंदर डाल लें और ओपन में डाल के तो क्या करें कि उसके अंदर सारी डिटेल लिख दें कि आप इसमें क्या क्या करना चाहते हैं, और उसको करने की वो सारी डिटेल लिखने के बाद आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता मूव ऑन करते चले जाना। आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपका एक टास्क कंप्लीट हो गया, दूसरा टास्क यहाँ से उठा के इन प्रोग्रेस डाल लें। अच्छा, कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो आपको किसी एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए कुछ चीज़ें भी आप चाहते हैं कि आपकी टीम स्टडी करे, तो वो भी आपके पास नॉलेज बेस का कंसेप्ट मौजूद है। मिसाल के तौर पे मैं नॉलेज बेस पे जाता हूँ, नॉलेज बेस पे जाकर मैं न्यू आर्टिकल पे क्लिक करता हूँ तो मैं अपनी टीम को जो चीज़ पढ़ाना चाहता हूँ मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है ना। मिसाल के तौर पे मैं अपनी टीम को किसी एक टॉपिक के ऊपर काम करवाना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं टीम को मैं .NET पे काम करवा रहा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि जो टीम है उसको मैं लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरी यानी कि लिंक के बारे में सारी चीज़ें समझाऊँ। तो मैं चैट GPT पे आके तो एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक आर्टिकल जनरेट करवा लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ प्लीज़ टेल मी ऑल द इम्पोर्टेंट link for important things of link in .NET
फॉर एग्जांपल जस्ट मैं, ज़ाहिर सी बात है जब आप काम करवा रहे होते हैं तो काम की चीज़ें को रखते हैं, लेकिन अभी मैं आपको समझाने के लिए कुछ चीज़ रख रहा हूँ। तो लिंक बेसिक क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद उसने बताना शुरू कर दिया कुछ, फिर इसमें फ़िल्टरिंग आ जाती है, डिफरेंट किस्म के मेथड होते हैं, किस तरीके से काम किया जाता है, ये सारा का सारा ये अब हमारे लिए क्रिएट कर रहा है चैट जीपीटी। तो फिर हम इसे उठा लेंगे ये चीज़ें, ठीक हो गया। तो ये देखें जी, अब ये इसके अंदर बड़ी काम की चीज़ें इसके अंदर जनरेट हो जाएंगी हमारे लिए, ठीक है। एग्जांपल्स जनरेट हो जाएंगी जो कि हमारी टीम उनका इस्तेमाल कर सकती है, या फिर हमारे पास कोई और डाटा हो तो डेफिनेटली हम वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखते चले जाएँ, ये ज़रा कंप्लीट हो जाए। अच्छा, इसने भी कोई लंबी चौड़ी कहानियाँ करना शुरू कर दी हैं। अच्छा, ओके, सो ये कंप्लीट हो चुका है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करके मैं यहाँ जाके इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ लिंक इन डॉट नेट करके 8 करके लिखता हूँ, और मैं यहाँ जाकर इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक हो गया। मार्कडाउन में, क्योंकि उसने हमें मार्कडाउन में डाटा दिया होता है, तो मैं यहाँ पे मार्कडाउन में पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमारा डाटा परफेक्टली विजुअल में जब जाए तो हमें परफेक्टली नजर आए जैसा हमने कॉपी पेस्ट किया था। देखें, यह हमारा एक आर्टिकल तैयार हो गया, सही है। इस आर्टिकल को मैं लिखने के बाद सेलेक्ट प्रोजेक्ट एंड पब्लिश के ऑप्शन पे जाकर, तो यहाँ पर यूट्यूब प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और पब्लिश आर्टिकल कर देता हूँ, ठीक हो गया जी। अब ये आर्टिकल जो है जाके पब्लिश हो चुका है, ठीक हो गया। अब इस आर्टिकल का क्या करना है हमने, मिसाल के तौर पे अब मैं यहाँ पर चला जाता हूँ। अब ये आर्टिकल जितने भी मुझे इंपॉर्टेंट हो, मैं काम के मतलब मैं बैठ के आराम से वो सारे के सारे उस प्रोजेक्ट के रेलेवेंट जो भी हेल्पिंग मटेरियल प्रोवाइड करना है अपनी टीम को, जो कुछ भी है वो यहाँ पे डाल सकता हूँ। या फिर समटाइम ये हेल्प, अगर मैं अकेला काम कर रहा हूँ तो ये मटेरियल मेरे खुद के लिए भी इस्तेमाल का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी चीज़ पर काम करना चाहता हूँ और उस चीज़ पर काम करने के लिए मुझे कुछ डाटा मिल गया, तो मैं आर्टिकल के सेंस में यहाँ पर ला के सेव कर सकता हूँ। और अजाइल बोर्ड पर अब मैं जाके, तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये जितनी भी चीज़ें हैं जो हमने पढ़ी, ये ज़रूरी हैं फर्स्ट स्प्रिंट के टास्क नंबर 2 को करने के लिए, मिसाल के तौर पे इसको करने के लिए। तो मैं इसको ओपन करके, तो मैं सारा का सारा आर्टिकल इसके साथ लिंक कर सकता हूँ, इसको यहाँ से एडिट करके। एडिट पे गए, और अब यहाँ पर जाके हमारे पास डेफिनेटली यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन होगा जहाँ से हम उस आर्टिकल को यहाँ पे लिंक कर दें। वैसे जब आप नया टास्क बना रहे होते हो तब तो यहाँ पर आता है, ठीक है। यहाँ पर है या नहीं, क्लिक टू और ब्रोज ड्रैग फाइल, यहाँ से ये कुछ लंबे चक्रों में पड़ गया। खैर, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि वो कहाँ पर है ऑप्शन। अच्छा, आई थिंक सो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, लेकिन यूजुअली क्या होता है कि वो नीचे, यहाँ पर नीचे शो हो जाता है। एनीवेज, चलें, अगर यहाँ पे नो भी शो हो रहा हो तो कोई भी मतलब ना भी शो हो रहा हो तो कोई ऐसा मसला नहीं है। आप नॉलेज बेस पे जाकर तो उसके रेलेवेंट आर्टिकल को पढ़ सकते हो, और जो क्रिएटर है उस टास्क का वो यहाँ पे बता सकता है कि मैंने आर्टिकल जो है वो नॉलेज बेस में डाल दिया इसके हवाले से, इस टाइटल से, तो आप उसको जाके स्टडी कर ले, तो वो हो सकता है। बट यूजुअली ऐसा होता है ये, और मैंने अक्सर किया भी है कि यहाँ नीचे ही वो आपको जो है ना सजेस्ट करना शुरू कर देता है। हम न्यू में तो अमूमन करता है, लेकिन फिर भी हम ट्राई कर लेते हैं। इस वक्त यहाँ तो आ नहीं रहा, शायद न्यू में भी ना आए, तो एहतियातन हम ट्राई कर लेते हैं। बट आप नॉलेज बेस से डायरेक्ट जाके उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे जाते हैं, तो हम यहाँ पे जाके इसको देखते हैं, लिंक रिलेटेड, RELAT रिलेटेड टास्क, ठीक है। ऐसे यहाँ पर जाके मैंने लिखा, और उसके बाद ये देखें, जैसे मैंने लिंक रिलेटेड टास्क लिखा तो उसने उसको डिटेक्ट किया कि ये जो टास्क है रिलेटेड टू लिंक है, और नॉलेज बेस के अंदर एक आर्टिकल पड़ा हुआ है जो रिलेटेड टू लिंक बात करता है, तो उसने खुद ब खुद नीचे सजेशन दे दिया, और आप उसको ओपन करके यहाँ से स्टडी कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो इस तरीके से ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। तो ये नए में तो आपके पास सजेशन आ रहा होता है, लेकिन ये है कि आपके पास वहाँ पर वैसे भी ऑप्शन है कि आप नॉलेज बेस में जाके इनको स्टडी कर सकें। एनीवेज, ये सारा का सारा यू ट्रैक का कंसेप्ट है। आई होप सो कि आपको ये सारी की सारी चीज़ बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी किस तरीके से काम करता है, ठीक है। और इसमें और भी ऑप्शंस हैं, लेकिन फिल वक्त मैं नहीं ज़रूरी समझता कि मैं उनके ऊपर जाऊँ। आपको डैशबोर्ड का बता दिया है, अजाइल बोर्ड का बता दिया है। रिपोर्ट इज़ समथिंग कि यहाँ से आप डिफरेंट लोगों की रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं कि उसको कितने टास्क असाइन किए गए थे, कितने टाइम पीरियड में कितने कर दिए, एंड सो ऑन। दैट इज़ अगैन अ कम्प्लिकेटेड प्रोसेस, और जिसकी फिल वक्त ज़रूरत नहीं है। नॉलेज बेस ज़रूरी था, प्रोजेक्ट ज़रूरी था, अजाइल बोर्ड ज़रूरी था, किस तरीके से चीज़ों
चीज़ों को टास्क बनाने हैं, क्या उनके अंदर फर्दर ऑप्शंस होते हैं, ज़रूरी चीज़ें सारी की सारी मैंने आपको बता दी हैं। तो कोशिश ये करें कि जब भी अपना कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करें तो उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसको प्लान करें, और प्लान करके उसके सारे के सारे जो फीचर्स आप उसमें डालना चाहते हैं उनको कार्ड्स बना लें, और कार्ड्स के अंदर हर एक फीचर में आप क्या क्या चीज़ें देंगे आप उनको लिख लें। और उन फीचर्स को परफॉर्म करने के लिए अगर आपने कोई मटेरियल स्टडी किया है तो कहीं वो बाद में गुम ना हो जाए, इसलिए आप नॉलेज बेस में जाके उसको सेव कर लें और वहाँ से आप उसका इस्तेमाल करें। तो ये हमारा एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से एक यू ट्रैक को लेकर एक ट्यूटोरियल था। आई होप सो कि आपको पसंद आएगा, और नेक्स्ट टाइम जब कभी आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर इसको इस्तेमाल भी ज़रूर करेंगे। तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोबारा मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।